हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आपका जो आरआरसी ग्रुप डी है। इसमें देखिए अब हम फेस वाइज आपका जो कट ऑफ है इसके बारे में आपको बताएंगे कि आपका जो पहला है आज ये है आपका फेस वन। और इसके देखिए आपका फेस वन में आपका किस दिन एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। तो इसमें देखिए जो आपका कट ऑफ है ये लगभग आपका जो हाई जोन की बात करें तो लगभग आपका 64 से यानी कि कह सकते हैं आपका 60 से ऊपर जाने वाला है। और लो जोन की बात करिए तो लगभग आपका 55 से और उसके नीचे ही थोड़ा आपका कट ऑफ जाने वाला है। आपका कह सकते हैं रो मार्क्स है वो जाने वाला है, क्योंकि देखिए जो पीईटी के कैंडिडेट है उनको लग रहा है कि रिज़ल्ट आपका जो है वो जल्दी से आ जाए, ताकि उनको ये पूरा श्योर हो जाए कि आखिर वो पीईटी की तैयारी करें कि ना करें। तो लगभग अभी तक देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनका हमें कमेंट भी आ गया कि उनका कितना रो मार्क्स है। लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट है जिनका उनका जो रो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा ज़्यादा बन रहा है। और उसके बाद भी और भी कैंडिडेट है उनका रो मार्क्स थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल के बाद और उसके बाद जो आंसर की आई तो उसमें माइनस मार्किंग में उनका जो रो मार्क्स था वो काफ़ी नीचे नेगेटिव कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें जो उनका राइट क्वेश्चन होता है वो भी उनका माइनस मार्किंग में कट जाता है, तो रो मार्क्स उसके भी नीचे आ गए। लेकिन इसमें जो और भी कैंडिडेट है अदर जोन के, तो उनका जो रो मार्क्स है वो काफ़ी कम है, फिर भी वो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। और जिनका ज़्यादा रो मार्क्स है वो ये सोच के बैठे हैं कि मेरा एग्ज़ाम जो का रिज़ल्ट आएगा जो आपका फॉर पीईटी के लिए, तो उसमें मैं पास होऊँगा तो ही मैं पीईटी की तैयारी करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है आपका रो मार्क्स अच्छा है, जितना भी है आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी करिए। और उसके बाद देखिए आज हम बात करेंगे पहला आपका फेस वन। तो देखिए पहले अगर हम बात करें आपके 5 फेज़ में एग्ज़ाम हुए थे। फेस वन की बात करें तो फेस वन में जो आपके कैंडिडेट थे जितने आपके बुलाए गए थे, तो लगभग आपका देखिए है 68,184 कैंडिडेट आपको बुलाए गए थे। और अटेंडेंस की आपके जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, तो लगभग इसमें 33,572 कैंडिडेट थे जिन्होंने आपका फेस वन में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। तो इस हिसाब से हमें पूरा देखिए अटेंडेंस मिल गया कि लगभग आपका 40.20% कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। देखिए आपका जो आरटीआई का रिप्लाई है वो आपका लगभग 7 जोन है, उसमें आपका जो रिप्लाई है वो आ चुका है। तो उसका डाटा जो है हमें लगभग मिल गया है कि ऑफिशियल जो इसका डाटा है बिल्कुल राइट डाटा है वो हमें मिल गया। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें फेज़ टू की, तो फेज़ टू में आपका जो कैंडिडेट थे ये लगभग आपके 3,83,625 कैंडिडेट को बुलाया गया और लगभग आपका 1,20,053 कैंडिडेट को इसमें एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। तो लगभग इसका कह सकते हैं फेज़ टू का जो आपका अटेंडेंस है ये लगभग आपका 31.29% इसमें हो गया। उसके बाद देखिए फेज़ थ्री की बात करें तो इसमें आपके लगभग 4,73,828 कैंडिडेट थे जिसमें इसमें बुलाया गया। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें अटेंडेंस की तो लगभग आपका 1,54,802 कैंडिडेट थे जिनको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखिए अगर अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका 32.67% इसके जो कैंडिडेट थे इसकी अटेंडेंस थी। इसके बाद फेज़ फोर की बात करें तो इसमें फेज़ फोर में आपके 45,106 कैंडिडेट को बुलाया गया और लगभग आपका 21,459 कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। उसके बाद अटेंडेंस की बात करें तो लगभग इसका अटेंडेंस था ये आपका था 47.57%। उसके बाद फेज़ फाइव की बात करें तो फेज़ फाइव में देखिए जो कैंडिडेट थे इन्होंने एग्ज़ाम को फेज़ फोर तक आते आते देख लिया कि एग्ज़ाम कैसा था। उसके बाद देखिए इसमें अटेंडेंस की बात करें तो लगभग इसकी अटेंडेंस थी आपकी 13,246 और इसके अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका 40.81% कैंडिडेट था, इन्होंने इसका जो है वो अटेंडेंस हो गया। फिर देखिए हम बात करते हैं पहला आपका जो फेज़ वन है, तो फेज़ वन में देखिए आपके 3 जोन आते हैं। तो ये आता है आपका SCR आपका सिकंदराबाद जोन और उसके बाद आता है WR मुंबई जोन और इसके बाद आता है ECR आपका हाजीपुर जोन। तो ये 3 जोन है और इसमें हम आपको पूरी डिटेल देंगे। आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो इसका ऑफिशियल डाटा है उसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। देखिए पहला हमारा जोन आता है ये आपका आता है SCR आपका सिकंदराबाद जोन। तो लगभग देखिए वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपकी जो वैकेंसी है ये है 9,328। उसके बाद फॉर्म की बात करें तो लगभग इसमें आपका
8,276 जो इसमें अप्लाई फॉर्म आया था वो हुआ। इसके बाद देखिए जो परसीड कंपटीशन बनना था वो बनना था आपका 86, लेकिन उसके बाद जो एग्ज़ाम थे कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया तो लगभग इसमें देखिए आपका 2,62,482 इसमें जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। उसके बाद जो परसीड कंपटीशन बना ये बना आपका 25। उसके बाद जो अटेंडेंस थी ये लगभग आपकी 30% इसमें आपकी अटेंडेंस हो गई। उसके बाद देखिए ये आता है आपका फ़ेज़ 1 में। तो फ़ेज़ 1 की बात करें तो इसका एग्ज़ाम डेट था ये था आपका 17 अगस्त से आपका था 25 अगस्त तक। और इसके बाद देखिए अगर 2018 की हम बात करें इसमें तो 2018 में जो इसकी वैकेंसी थी ये थी आपकी 6,523 इसमें वैकेंसी थी। फॉर्म की बात करें तो लगभग इसमें 14.5 लाख इसमें आपका अप्लाई फॉर्म आया था। और इसके बाद आपका जो परसीड कंपटीशन बनना था ये बनना था आपका 22। देखिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें देखिए हम शिफ्ट वाइज बताएंगे तो वीडियो वैसा भी आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आपका हर शिफ्ट का और शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड शिफ्ट हो, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपके शिफ्ट की तो देखिए आपका 17 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। उसके बाद देखिए 23 अगस्त का थर्ड शिफ्ट। तो इसमें हमने ये देखिए आपका 2 दिन का आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट को लिया है। तो देखिए अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में आपका जो रो मार्क्स है ये लगभग आपका, तो इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा 58 से आपका हो जाएगा 60, यानी कि जनरल कैटेगरी में अगर आपका देखिए इस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग इसका रो मार्क्स आपका जो है 58 to 60 अगर बनना है तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ़ हैं। और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखिए अगर रो मार्क्स है जो 55 to 57 बनना है तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग आपका जो ईडब्ल्यूएस है इसमें अगर आपका रो मार्क्स बनना है 2 से आपका 55 तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और एससी की बात करें तो एससी में आपका रो मार्क्स बनना है 50 से आपका 53 तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और एसटी की बात करें तो लगभग आपका अगर रो मार्क्स देखिए 46 से आपका 48 बनना है तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। देखिए सेकंड आता है आपका इसी में 17 अगस्त को जो आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, फिर आपका 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम, उसके बाद देखिए 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो यानी कि यहाँ पे देखिए आपका 3 जो आपकी डेट है ये आपका है 17, 24 और 25 और शिफ्ट है आपकी थर्ड फर्स्ट। तो देखिए अगर हम बात करें आपकी जनरल कैटेगरी की तो जनरल में आपका अगर रो मार्क्स देखिए इस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ था तो जनरल कैटेगरी आपकी है तो आप अगर आपका रो मार्क्स देखिए 56 से आपका 58 प्लस बनना है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स जो है 54 से आपका 56 बनना है तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका रो मार्क्स देखिए बनना है 50 से आपका 52 तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। एससी की बात करें तो एससी में आपका रो मार्क्स बनना है 48 to 50 तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और एसटी की बात करें तो एसटी में लगभग आपका रो मार्क्स जो है 46 से आपका 48 बनना है तो आप इसमें देखिए एसटी कैटेगरी में आप बिल्कुल सेफ़ हैं। इसके बाद देखिए थर्ड जो आता है वो आता है आपका 18 अगस्त सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। उसके बाद देखिए 22 अगस्त का आपका थर्ड शिफ्ट है और 25 अगस्त का आपका सेकंड शिफ्ट है। तो ये 3 डेट हैं आपकी 18 अगस्त, 22 अगस्त और 25 अगस्त। उसके बाद देखिए आपका 18 में सेकंड और थर्ड हो गया, फिर इसके बाद नीचे थर्ड और उसके बाद आपका सेकंड शिफ्ट। तो इसमें देखिए अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और उसके बाद देखिए अगर रो मार्क्स की बात करें तो रो मार्क्स देखिए अगर आपका जनरल कैटेगरी है और जनरल में आपका बनना है 55 से 57 तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका देखिए रो मार्क्स बनना है 53 से आपका 55 प्लस तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका बनना है 50 से 53 तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी में देखिए आपका बनना है 48 से 50 तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और एसटी की बात करें तो लगभग आपका देखिए 44 से आपका बनना है 46 तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। देखिए आपका इतना रो मार्क्स बनना है प्लस 2 नंबर आपका इसमें ऐड हो सकता है। देखिए जो हमने एवरेज लेके चल रहे हैं वो आपके सामने ही हमने पहले ही दे दिया है। तो अगर ऐड होना होगा तो +2 नंबर आपका ऐड होगा, इससे ज़्यादा ऐड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं।
फिर देखिए आता है आपका फोर्थ, तो फोर्थ में देखिए आपका है 18 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट और 24 अगस्त का आपका थर्ड शिफ्ट। तो देखिए ये आपकी शिफ्ट है। उसके बाद आपकी जनरल कैटेगरी है, तो जनरल की बात करें तो देखिए इसमें आपका जो रो मार्क्स है आपका 58 टू 60, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। इसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 56 टू आपका 58, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका रो मार्क्स बनना है 52 से आपका 55, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेफ है। और उसके बाद एससी भी आपकी कैटेगरी है और आपका रो मार्क्स जो है वो आपका बनना है 50 से 52 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपकी जो रो मार्क्स है ये आपका अगर बनना है 46 से आपका 48, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और ये आपके शिफ्ट है, इतना आपका रो मार्क्स बनना है, तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। फिर देखिए हमारा जो 5 नंबर है ये आता है आपका 22 अगस्त का आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। उसके बाद देखिए 23 अगस्त आपका सेकंड शिफ्ट। तो ये आपकी जो शिफ्ट है इसमें आपकी डेट भी दी हुई है और किस शिफ्ट को एग्ज़ाम है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो पूरा हम देखिए आपका लेके चल रहे हैं। तो आपकी जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी में आपका रो मार्क्स बनना है 59 टू आपका 60, यानी कि इतना आपका रो मार्क्स बनना है, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 57 टू 59, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका जो रो मार्क्स है ये लगभग आपका बनना है 54 टू 56, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एससी की बात करें तो एससी में आपका रो मार्क्स बनना है अगर 50 से 52, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ हो। और उसके बाद एसटी आपकी कैटेगरी है और आपका रो मार्क्स बनना है 48 टू आपका 50, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और इसमें आपका देखिए अगर 2 नंबर माइनस हो रहा है या 3 नंबर माइनस हो रहा है तो भी आप पीईटी की तैयारी कर सकते हैं अगर इस शिफ्ट का आपको एग्ज़ाम हुआ है तो। फिर देखिए इसी में हमारा लास्ट आता है आपका जो सिकंदराबाद जोन है, इसी में देखिए हमारा है ये 25 अगस्त का आपका है ये 6 नंबर, तो इसमें आपका थर्ड शिफ्ट हमने लिया है। तो इसमें देखिए आपकी जनरल कैटेगरी है, आपका रो मार्क्स बनना है इसमें आपका 60 से आपका 62, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 58 से 60, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका रो मार्क्स बनना है 50 आपका 6 से, तो आप इसके बाद 56 से आपका 58 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 टू 50, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। और इसमें देखिए अगर आपका इतना जो जितनी भी आपकी शिफ्ट है सिकंदराबाद आपका जो कह सकते हैं जोन है, आपका एग्ज़ाम हुआ था, जितनी भी आपकी शिफ्ट है पूरा हमने आपको डाटा दिया, क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो लगभग आपका इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू इजी आपके क्वेश्चन आए थे। तो लगभग अगर कैंडिडेट ने आपका 60 प्लस क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किया है, उनका जो आंसर की के बाद जो स्कोर बनना है, जो रो मार्क्स बनना, अगर 60 प्लस बनना है तो बिल्कुल पीईटी की तैयारी करने के पूरे चांसेस है। और इससे भी जिनका कम बनना है तो वो भी अपनी पीईटी की तैयारी सिकंदराबाद जोन से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए हमारा जो अगला जोन है ये है हमारा WR मुंबई जोन, यानी कि इसकी वैकेंसी देखें तो लगभग आपकी 10,734 इसमें वैकेंसी है। फॉर्म इसमें अप्लाई हुए थे आपके 8,71,721 इसमें अप्लाई फॉर्म आया था। तो इस हिसाब से परसेंट कॉम्पिटिशन आपका बनना है 81। और इसके बाद देखिए अगर हम जो एग्ज़ाम है कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया है तो लगभग आपका 3,92,000 जो कैंडिडेट हैं वो इसमें एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किए। उसके बाद देखिए परसेंट कॉम्पिटिशन बनना आपका 36। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका 45% जो इसमें आपकी अटेंडेंस है ये थी। देखिए उसके बाद अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में देखिए जो इसकी वैकेंसी थी ये थी आपकी 6,087। उसके बाद देखिए अगर फॉर्म की बात करें तो लगभग आपका 17 इसमें जो आपका लगभग 17 लाख इसमें आपका फॉर्म आया था। उसके बाद देखिए इसका जो परसेंट कंपटीशन बनना था ये बनना था आपका 289। देखिए शिफ्ट की बात करें तो इसमें आपका है 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, 18 अगस्त सेकंड शिफ्ट और 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट है और 25 अगस्त का आपका फर्स्ट शिफ्ट है। तो ये देखिए आपकी 4 जो डेट हैं आपकी 17, 18, 24 और 25 अगस्त। तो इसमें हमने देखिए आपकी 4 शिफ्ट ली है। तो उसमें देखिए अगर आपकी जनरल कैटेगरी है आपका रो मार्क्स बनना है 58 टू 60, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 56 से आपका 58, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 52 से आपका 54, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेफ है। और एससी की बात करें एससी
ओबीसी अगर आपकी कैटेगरी है, आपका रो मार्क्स बनना है 50 से आपका 52, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ है। और एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 46 से आपका 48, तो आप एसटी कैटेगरी में भी सेफ हैं। फिर देखिए हम बात करें इसमें आपका सेकंड आता है, ये है आपका 17 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट है, और उसके बाद 22 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है, इसमें देखिए 2 डेट आ गई हैं आपकी। तो इसमें अगर आपका एग्जाम हुआ है, आपकी जनरल कैटेगरी है, तो आपका रो मार्क्स बनना है 59 से आपका 61, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 57 से 59, तो आप जो ओबीसी आपकी कैटेगरी है उसमें आप बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 54 से आपका 56, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेफ हो। और उसके बाद एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ हो। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 47 टू 50, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। आपकी ये शिफ्ट है, इतना आपका रो मार्क्स बनना है, तो आप डब्ल्यूआर जो आपकी मुंबई जोन है इसमें आप बिल्कुल सेफ हैं। फिर देखिए थर्ड आता है आपका, ये आपका एग्जाम हुआ था 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, 22 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, और उसके बाद देखिए उसके बाद आपका 25 अगस्त का ये आपका सेकंड शिफ्ट है। तो देखिए इतनी आपकी शिफ्ट है और जनरल आपकी कैटेगरी है, और आपका जो रो मार्क्स है ये बनना है आपका 56 से आपका 58, तो आप जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसमें आप बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 54 से 56, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स जो है आपका बनना है 52 से 54, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेफ हो। और एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से आपका 50, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ हो। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 44 से 46, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। फिर देखिए आता है आपका ये चौथा, तो चौथे में देखिए अगर हम देखें तो 18 अगस्त का आपका फर्स्ट शिफ्ट है, 23 अगस्त का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है, और 24 अगस्त में सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें आपकी जनरल कैटेगरी, तो आपका रो मार्क्स देखिए एग्जाम का लेवल जो था ये आपका काफ़ी ईजी नहीं था, लेकिन मॉडरेट टू ईजी था। तो इसका जो रो मार्क्स है ये आपका थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है। तो आपकी जनरल कैटेगरी आपका रो मार्क्स बनना है 62 से आपका 62, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 58 टू 60, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 54 टू 56, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी में आपका रो मार्क्स बनना है 50 से आपका 52, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ हो। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 46 से आपका 48, तो आप एसटी कैटेगरी में भी सेफ हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें 18 अगस्त की आपकी थर्ड शिफ्ट की, तो आप जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में आपका जो रो मार्क्स है, एग्जाम का लेवल आपका थोड़ा इजी आया था, तो इसलिए इसका जो रो मार्क्स है लगभग आपका 55 के आसपास ही जा रहा है। तो इसके बाद देखिए अगर हम बात करें जनरल की, तो इसमें देखिए जनरल में आपका रो मार्क्स बनना है 56 से आपका 58 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका देखिए जो रो मार्क्स है वो बनना है आपका अगर 54 से 56, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ है। इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका जो रो मार्क्स है ये 52 से आपका 54 प्लस बनना है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ है। उसके बाद एससी आपकी कैटेगरी है, आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 52, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 46 से आपका 48, तो आप एसटी कैटेगरी में सेफ है। इसमें भी अगर आपका -2 का हो रहा है तो भी आप सेफ है, और +2 हो रहा है तो बिल्कुल आप पूरे आपके चांसेस है कि आप पीईटी जो है वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। फिर देखिए इसमें बात करें हम 23 अगस्त की आपकी सेकंड शिफ्ट और 25 अगस्त की आपकी थर्ड शिफ्ट, तो ये आपका देखिए है। तो आपका जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में आपका देखिए पहले एग्जाम का लेवल आपका इसमें आपका मॉडरेट आया था, इजी नहीं था। तो इसमें देखिए आपकी जनरल कैटेगरी में रो मार्क्स बनना है 62 से आपका 64, तो आपकी जो रो मार्क्स है इसके लिए आप बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 62, तो आप ओबीसी कैटेगरी में भी सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस पे आपका जो रो मार्क्स है ये 56 से आपका 58 प्लस बनना है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेफ हो। और एससी की बात करें तो आपका जो रो मार्क्स है इसमें अगर आपका 52 से 54 बनना है, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ हो। और एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स है जो 50 से आपका 52, तो आप बिल्कुल सेफ हो। और देखिए आपकी जो ये आपका है जोन डब्ल्यूआर मुंबई जोन, और उसके बाद देखिए अगर बात करें इसमें आपका +2 नंबर माइनस जो कट ऑफ है +2 नंबर बढ़ सकता है, लेकिन आपका -2 भी हमारे जो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है इतना वे आपका -2 हो रहा है, तो भी आप पीईटी की तैयारी डब्ल्यूआर मुंबई जोन से कर सकते हैं। फिर देखिए आता है आपका इसमें ईसीआर आपका हाजीपुर है जोन, ये भी आपका फर्स्ट फेज में एग्जाम हुआ था। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी है 3500, इसमें आपका देखिए 63 है। और उसके बाद देखिए फॉर्म की बात करें तो इसमें आपका जो फॉर्म आया था ये आया था आपका 5,73,370 कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया था। पर सीट कॉम्पिटिशन आपका 160 बनना था। उसके बाद देखिए जो कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया तो लगभग आपका 2,30,000 तक कैंडिडेट ने इसमें आपका कह सकते हैं एग्जाम का अटेम्प्ट था ये आपका रहा। उसके बाद पर सीट कॉम्पिटिशन आपका बन गया 64। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 45% कैंडिडेट ने इसमें इनकी अटेंडेंस रही।
उसके बाद देखिए अगर हम बात करें 2018 की, तो वैकेंसी 2018 में थी आपकी 5,981। उसके बाद फॉर्म की बात करें तो लगभग 11.5 लाख इसमें आपके फॉर्म आए थे, अप्लाई फॉर्म। उसके बाद देखिए पर शीट कॉम्पिटिशन बना था आपका 192। उसके बाद देखिए आपका इसमें शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट है आपका, पहले ये आता है 17 अगस्त की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट और 22 अगस्त की थर्ड शिफ्ट। तो इस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। और रो मार्क्स की बात करें तो इसका जो रो मार्क्स है आपका थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि एग्जाम का लेवल आपका जो कह सकते हैं मॉडरेट ही था, लेकिन उसके बाद थोड़ा जो क्वेश्चन थे वो आपके डीपली क्वेश्चन थे, और जो आपके और क्वेश्चन थे वो लगभग आपका कह सकते हैं टफ थे और टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। तो इसलिए आपका जो रो मार्क्स है इसमें देखिए, लेकिन उसके बाद भी इस शिफ्ट में देखिए आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो इस शिफ्ट की अगर बात करें तो इस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम तो जो था वो आपका लगभग ईज़ी ही था, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट ने इनका शिफ्ट वाइज़ एग्ज़ाम आपका अलग हो गया था, क्योंकि किसी में आपका ईज़ी आ गया था, किसी में मॉडरेट ही आया था, किसी में ईज़ी टू मॉडरेट था। तो लगभग इस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम जो था वो आपका ईज़ी था। तो इस शिफ्ट में जो आपका रो मार्क्स है वो थोड़ा आपका ज़्यादा जाएगा। देखिए अगर बात करें इसमें जनरल की, तो जनरल में आपकी जो रो मार्क्स है ये 62 से आपका 64 प्लस ही जाएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में इसमें देखिए अगर आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 62, तो आप ओबीसी कैटेगरी में सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका रो मार्क्स बनना है 56 से आपका 58 प्लस, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो एससी में आपका रो मार्क्स बनना है 52 से आपका 54, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ हो। और एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 टू 50, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। फिर देखिए आपका सेकंड आता है 17 अगस्त का आपका सेकंड शिफ्ट है, फर्स्ट आपका 22 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट और 23 अगस्त का फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट। तो देखिए जनरल की बात करें तो जनरल में आपके रो मार्क्स बनना है 60 से 62 आपका, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 58 से आपका 60 प्लस, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका रो मार्क्स बनना है 54 से आपका 56, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एससी की बात करें तो एससी में आपका जो रो मार्क्स है ये बनना आपका 52, तो आप एससी कैटेगरी में सेफ हो। एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से आपका 50 प्लस, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। इसके बाद देखिए हम बात करें आपका जो आता है ये है थर्ड, इसमें देखिए आपका 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट और इसके बाद आपका इसी में है आपका थर्ड शिफ्ट। तो देखिए अगर हम जनरल की बात करें तो आपका जो रो मार्क्स है ये आपका अगर बनना है 60 से आपका 62, एग्जाम का लेवल आपका इजी था तो इतना आपका रो मार्क्स तो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 58 से आपका 60, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 54 से आपका 56, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से आपका 52, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 टू 50, तो आप एसटी कैटेगरी में भी आप बिल्कुल सेफ हैं। फिर देखिए अगर हम बात करें आपकी जो आपका 4 है ये है आपका 17 अगस्त का थर्ड शिफ्ट और 18 अगस्त का थर्ड शिफ्ट। तो देखिए इसमें आपकी जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपका जनरल कैटेगरी में रो मार्क्स जो है वो बनना आपका 58 से आपका 60, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो आपका रो मार्क्स है इसमें बनना है आपका 56 से आपका 58, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 52 से आपका 54, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 50 से 52, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ हो। और एसटी आपकी कैटेगरी है और आपका रो मार्क्स जो है वो बनना है आपका 48 से 50, तो आप एसटी कैटेगरी में भी बिल्कुल सेफ है। देखिए 5 नंबर आता है, 5 नंबर में आपकी जो डेट है वो है 18 अगस्त और शिफ्ट की बात करें तो आपकी ये फर्स्ट शिफ्ट है। तो इसका एग्ज़ाम देखिए आपका काफ़ी ईज़ी आया था, तो इस हिसाब से देखिए आपका जो रो मार्क्स है ये आपका थोड़ा ज़्यादा जाएगा, यानी कि 62 प्लस जाएगा। लेकिन उसके बाद ये मान के चलते हैं कि आपका 60 प्लस ही जाएगा। तो देखिए अगर जनरल की बात करें आपकी जो रो मार्क्स है ये आपका बनना है 62 से आपका 64, तो आप जनरल कैटेगरी में भी सेफ हो। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 60 से आपका 62, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 56 से आपका 58, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 52 से आपका 54, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एसटी की बात करें तो एसटी में आपका जो रो मार्क्स है ये बनना है आपका 50 से 52, तो आप एसटी कैटेगरी में भी सेफ हैं। देखिए जो आपका रो मार्क्स है ये +2 नंबर आपका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप -2 करके चलिए कि आपका -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, यानी कि -5 भी लेके चलेंगे तो भी आपका जो पीईटी की तैयारी है वो लगभग आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबर बढ़ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल चांसेस है आप अगर पीईटी पास कर लेते हैं तो फाइनल आप डीवी के लिए बिल्कुल जो है उसका कॉल लेटर आपको आ जाएगा। फिर देखिए आता है आपका 22 अगस्त का सेकंड शिफ्ट है और उसके बाद देखिए आपका है 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट और 25 अगस्त का ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट है। और जनरल की बात करें तो जनरल में आपका देखिए रो मार्क्स बनना है 58 टू 60, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं।
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 56 से 58, तो आप ओबीसी कैटेगरी में भी सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी है, आपका रो मार्क्स बनना है 54 से 56, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेफ हो गए। एससी आपकी कैटेगरी है, आपका रो मार्क्स बनना है 50 और उसके बाद देखिए 52 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में भी सेफ हो गए। एसटी आपकी कैटेगरी है, आपको लगता है आपका रो मार्क्स आ रहा है 48 से आपका 50, तो आप एसटी कैटेगरी में भी सेफ हो गए। फिर देखिए आपका आता है 25 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट। 25 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो देखिए आपका रो मार्क्स जो है ये बनना आपका 60 से 62 प्लस, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। उसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना है 58 से 60, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका रो मार्क्स बनना है 54 से आपका 56, तो आप ओबीसी कैटेगरी में भी बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो एससी में जो आपका रो मार्क्स है ये बनना है आपका 50 से 52 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एसटी की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से आपका 50 प्लस, तो आप की ये शिफ्ट है आपका इतना रो मार्क्स बनना है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। फिर देखिए आता है आपका 23 अगस्त का सेकंड शिफ्ट और 25 अगस्त का थर्ड शिफ्ट। देखिए जनरल की बात करें तो जनरल में जो आपका एग्जाम हुआ था देखिए तो आपका एग्जाम काफ़ी इजी था, तो इस हिसाब से इसका जो रो मार्क्स है ये लगभग आपका थोड़ा ज़्यादा जाएगा अगर इस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। देखिए अगर रो मार्क्स की बात करें तो 60 से आपका 62 प्लस है। उसके बाद देखिए ओबीसी आपकी वैकेंसी है और आपका रो मार्क्स बनना है 58 टू 60, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 62, तो इसमें देखिए आपका बढ़ जाएगा 56 और इससे हो जाएगा आपका 58 प्लस, तो इतना अगर देखिए आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आप बिल्कुल सेफ है। उसके बाद देखिए अगर एससी की बात करें तो एससी में आपका रो मार्क्स बनना है 52 से 54 प्लस, तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। एसटी की बात करें तो एसटी में आपका रो मार्क्स है वो आपका अगर है 50 से 52, तो आप एसटी कैटेगरी में भी सेफ हैं। देखिए इतना आपका पूरी शिफ्ट हो गई, आपके 3 जोन हो गए। 3 जोन में आपका किस शिफ्ट को, किस डेट को और कब एग्ज़ाम हुआ था, इसकी पूरी डिटेल हमने आपको दे दी। तो देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि आपका रो मार्क्स अगर कम आ रहा है तो लगभग अभी तक हमने जो देखा है, जिनका रो मार्क्स आपका 40 प्लस बनना है, 35 प्लस बनना है, वो भी आपका पीईटी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका ज़्यादा रो मार्क्स है वो बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप देखिए जितना भी आपका रो मार्क्स है आप जाइए अपनी पीईटी की तैयारी करिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप ये सोचें कि मेरा रो मार्क्स तो उतना था, उतना ज़्यादा था जितना कि जिसका सिलेक्शन हुआ उसका नहीं था। देखिए जिसका रो मार्क्स कम है वो तैयारी थोड़ी ज़्यादा कर रहा है, जिसका रो मार्क्स ज़्यादा है वो कह सकते हैं थोड़ा उसको ये लग रहा है कि मेरा तो रो मार्क्स ज़्यादा है, मैं पीईटी तो निकाल लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका फिजिकल का, उसमें देखिए आपको नर्वस हो जाएँगे क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट होते हैं, वहाँ पे फिर आपको दौड़ना है और उसके बाद इतनी तो प्रैक्टिस आपको पहले से करनी चाहिए। आपका कितना भी रो मार्क्स है, अगर आप पीईटी की तैयारी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो जितने ज़्यादा कैंडिडेट है जिनका रो मार्क्स ज़्यादा है वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका कम है तो वो तो लगभग अपना पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। आपका रो मार्क्स इतना है, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।